सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। 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 Namaskar. Thought of the day. Either you runs the day or the day runs you. आज का सुविचार, या आप अपने दिन को चलाते हैं या दिन आपको चलाता है। आपको अपने समय पर नियंत्रण होना चाहिए। कोई भी कार्य करने के लिए कार्य योजना हमारे पास अवश्य होनी चाहिए। अगर हम समय को प्रबंधित नहीं करते तो समय हमसे छूट सा जाता है। आप अपने दिन को चलाएं, ना कि दिन आपको। इसके लिए आप अपने कार्यों की योजना बनाएं कि आज आपको क्या करना है। अपनी प्राथमिकता के आधार पर अपने कार्यों की सूची बनाएं और एक के बाद एक उसे पूरा करें। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लाई हूँ वर्ड ऑफ द डे। RAGE रेज, क्रोध रोष। माई फादर वॉज enraged लास्ट नाइट। मेरे पिता कल रात गुस्से में थे। नमस्कार। आज की पहेली इस तरह से है। मध्य कटे तो बाण बने, आदि कटे तो गीला, तीनों अक्षर साथ रहे तो पंछी बने रंगीला। एक बार फिर से सुनिए। मध्य कटे तो बाण बने, आदि कटे तो गीला, तीनों अक्षर साथ रहे तो पंछी बने रंगीला। सोचिए क्या होगा उत्तर। सही पहचाना आपने, तीतर। तीतर के बारे में एक विशेष जानकारी।
ये आमतौर पर खेतों में, जंगलों में या ऊंचे स्थानों पर घोंसला बनाती हैं। खेतों में कीटनाशकों का उपयोग कृषि के मशीनीकरण के कारण इनको भोजन हेतु कीटों तथा घोंसलों एक के नष्ट होने के कारण इनकी संख्या लगातार घट रही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, चलते हैं 25 फरवरी के इतिहास की तरफ। तो आज के इतिहास में है भारत के प्रसिद्ध विद्वान, साहित्यकार और शिक्षा शास्त्री अमरनाथ झा का जन्म 25 फरवरी 1897 ईस्वी को बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। वर्ष 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने के कार्यकाल में विश्वविद्यालय ने बहुत उन्नति की और उसकी गणना देश के उच्च कोटि शिक्षा संस्थानों में होने लगी। आज ही 25 फरवरी 1988 में भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले देश में बनी पहली मिसाइल पृथ्वी का सफल परीक्षण किया। यह सिर्फ जमीन से जमीन मार करने वाली मिसाइल नहीं थी, जो 1000 किलोग्राम के भार अर्थात बारूद को लेकर 150 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात। अब प्रस्तुत है आज का विशेष पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। 25 फरवरी सन 1988 की सुबह 11:23 पर पृथ्वी मिसाइल की सफल परीक्षण ने भारतीय रक्षा प्रणाली के विकास क्रम में एक नया अध्याय जोड़ दिया था। यह सिर्फ जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल नहीं थी, जो 1000 किलोग्राम के भार को लेकर 150 किलोमीटर तक मार करने वाली क्षमता रखती थी, बल्कि यह भविष्य में विकसित होने वाली तमाम गाइडेड मिसाइलों का आधार भी थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। अब समय हो चला है क्विज ऑफ द डे का। बच्चों, आज का क्विज आधारित है देश और उनकी राजधानी पर। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। जमैका की राजधानी कहाँ है? जमैका की राजधानी है किंगस्टन। किंगस्टन जमैका का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है। यहाँ की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है और यहाँ चलने वाली मुद्रा को जमैकियन डॉलर कहा जाता है। त्रिनिदाद एवं टबैगो की राजधानी कहाँ है? यहाँ की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। यह पूरी तरह से द्वीपों पर स्थित देश है। यहाँ का मुख्य उत्पादन चीनी है और यहाँ की राजभाषा इंग्लिश है। यहाँ की मुद्रा डॉलर है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। यह दक्षिणी अमेरिका का उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ की मुद्रा है पेसो। गन्ना और कपास यहाँ का मुख्य उत्पादन है। पशुओं के लिए यहाँ एक अल्फाल्फा नाम की स्पेशल घास उगाई जाती है। यहाँ की भाषा है स्पेनिश। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासीलिया। यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे विशाल एवं महत्वपूर्ण देश है। यहाँ का राष्ट्रीय वाक्य है व्यवस्था और उन्नति। इसकी राजभाषा है पुर्तगाली और यहाँ की मुद्रा है ब्राजीलियन रियल। ब्राज़ील लगभग 150 साल से दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन वाला देश बना हुआ है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज के हमारे बाल गीत का शीर्षक है चूहे की दिल्ली यात्रा। यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया। आइए शुरू करते हैं। चूहे ने यह कहा कि चूहिया छाता और घड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो, मटर मूंग जो कुछ घर में है वही सभी मिल खाना, खबरदार तुम लोग कभी बिल के बाहर मत आना, बिल्ली एक बड़ी पाजी है रहती घात लगाए, जाने वह कब किसे दबोचे किसको चट कर जाए, सो जाना सब लोग लगा कर दरवाजे में किल्ली, आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सुनेंगे हिरण के बच्चे और बारहसिंगा की कहानी। एक दिन एक हिरण का बच्चा और बारहसिंगा दोनों जंगल में घूम रहे थे। अचानक उन्होंने कुछ दूरी पर शिकारी कुत्तों का झुंड भी देखा, तो बारहसिंगा ने हिरण के बच्चे को अपने साथ जल्दी से झाड़ियों के पीछे छिपा लिया। जब शिकारी कुत्ते चले गए तो हिरण के बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से पूछा, चाचा तुम इतनी जल्दी क्यों डर गए? तुम्हारे तो इतने बड़े बड़े नुकीले सींग हैं,
तुम्हारे लंबे लंबे पैर हैं जिनसे तुम जल्दी जल्दी दौड़ सकते हो और उनसे आगे निकल सकते हो। फिर तुम क्यों डरे? बारहसिंगा ने हिरण के बच्चे की बात ध्यान से सुनी और बोला, देखो बेटा, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात भी सच है कि जो एक बार शिकारी कुत्तों के चुंगल में फंस जाता है वो कभी जीवित नहीं रहता, और यही डर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है। यही कारण है इन जंगली जानवरों के सामने आते ही हम होशियार हो जाते हैं और अपने बचने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं हमारे साथ भी यही होता है। हम हर काम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा उस काम को ये सोचकर छोड़ देते हैं कि कहीं ये काम हम ना कर पाए तो क्या होगा। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा अपने हर काम को करने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। नमस्कार। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है स्वयं को बड़े लक्ष्य के लिए प्रेरित कैसे करें। हम बेसिक शिक्षा की बात करते हैं तो बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां के भौतिक प्रवेश से लेकर शैक्षणिक स्तर तक सब कुछ बहुत ही आदर्श स्थिति में है। वो लगातार खुद भी बेहतर होते आते हैं और समाज में बेसिक शिक्षा की छवि को भी बेहतर कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर सामान्य रूप से एक शिक्षक के रूप में हम दो तरह की राय कायम कर सकते हैं। पहली यह कि उस विद्यालय के टीचर विशेष होंगे, उनके प्रधान और अभिभावक सपोर्टिव होंगे, जागरूक होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उन टीचर्स की किस्मत अच्छी होगी, विद्यालय की लोकेलिटी अच्छी होगी, या फिर किसी विशेष सपोर्ट के कारण वो बेहतर कर पा रहे होंगे। अगर इनमें से आपने कुछ भी कहा तो आप उनके जैसे या उनसे बेहतर करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रह सकते, क्योंकि अब आपके पास वो है ही नहीं जो उनके पास है। लेकिन वहीं अगर आप ये कहते हो कि वो विद्यालय इतनी बेहतर स्थिति में वहाँ के शिक्षकों की मेहनत और अपने समर्पण की वजह से हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं उन कार्यों की वजह से हैं, वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। उन्होंने भी हमारी तरह कभी न कभी कहीं ना कहीं से शुरुआत की होगी, जहाँ से आज हम शुरुआत कर रहे हैं। हम में और उनमें अगर फ़र्क है तो वो सिर्फ समय का है। आने वाले समय में हम भी उनके जैसे या उनसे बेहतर स्थिति में होंगे जहाँ पर वो आज हैं। दोस्तों, हमारे सामने हमेशा दो ऑप्शन होते हैं कि हम चीज़ों का परिणाम अपने अनुसार तय करें या फिर जो हो रहा है उसे होने दें। जब हम बाहरी कारकों की बात करते हैं कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजहें गिनाने लगते हैं, तो हमारे अंदर उस कार्य को करने के लिए उत्साह और मोटिवेशन नहीं आ पाता। और जब हम अपनी क्षमताओं की बात करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारा फोकस उन कारणों पर नहीं होता जिनकी वजह से हम वो नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं, बल्कि उन कारणों पर होता है जिनकी वजह से हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तब हम अंदर से मोटिवेटेड हो जाते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।